हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एवरेज की एक ज़बरदस्त वीडियो, ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो n प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम, यानी कि बोले तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है वो होता है आपका n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, हमसे जितने भी नंबर्स का पूछेगा हम वहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपसे कह रहा है 1 से लेके 65 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्या होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। देखो 1 से 65 तक पूछ रहा है तो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। n की जगह हम रख देंगे 65, 65+1। ठीक है, 2 × 65+1, ठीक है, बटे आपके 6। देखो 65 और 1 कितने हो गए आपके 66, गुना में 65 दूनी 130। ठीक है, और 1 जोड़ के हो गया आपका 131 बटे 6। 6 से हम लोग काट देंगे 11 बार। ठीक है, यहाँ भी 1 है यूनिट डिजिट, यहाँ भी 1 है, यानी कि जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, तो यानी यूनिट डिजिट इसमें भी 6 है, इसमें 0, इसमें 0, ये तो वैसे ही कट जाएंगे आपके। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट आपकी कितनी है, 1 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 1441। ठीक है, कई बार हम अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 17 यानी आपके कहाँ से, 1 से लेके 17 तक। फॉर्मूला सीधा वही, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई आपका 6। ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे n आपका कितना है, 17। ठीक है, n कितना है आपका 17, तो 17 रखो, 17 और 1 आपका कितना हो गया 18, गुना में n की जगह 17 रखोगे, 17 दूनी 34 और 1 कितने हो गए आपके 35 बटे 6, 6 × 18। ठीक है, और 3 × 35 बराबर आपका 105। ठीक है, यहाँ भी आप चेक कर सकते थे, 3 × 5 यानी लास्ट डिजिट आएगा जो आपका इकाई का अंक आएगा या यूनिट डिजिट जो आएगी वो 5 आएगी, ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। सीधा आंसर क्या है आपका 105, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 105। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, 1 की क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, ये हमें निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, n इंटू n+1 होल स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, ये आपके किसका है, ये जो है ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग
घनों का, ठीक है, औसत है। क्या है ये? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है, उसका फॉर्मूला है। तो हमें पूछ रहा है प्रथम 5, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे? n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो n की जगह 5 रखो, 5 इंटू 5 जमा 1 का स्क्वायर बटे 4, 5 गुना 5 और 1 6 का स्क्वायर करेंगे तो मीन्स 36 बटे 4, 4 नाम 36, 9 पंजे कितने हो गए आपके? 45, 9 पंजे कितने हो गए? 45, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है। आप ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने स्क्वायर के कराए हैं या फिर आपके क्यूब के भी कराए हैं, ये आपके एसएससी का एग्ज़ाम जीडी, एसएससी का एग्ज़ाम एमटीएस, सीएचएसएल, इस एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। और जीडी में तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार की प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कराया है, इससे पहले मेरी 3 वीडियोस एवरेज की आ चुकी हैं। अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से सीखना है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। और आपको बिल्कुल ही जीरो से, मतलब बिल्कुल जीरो से मैंने सिखाया है, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे आपके 4, और यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 20, कितनी है? 20। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 20 रखो, 20 इंटू 20 जमा 1 का स्क्वायर बटे आपके 4, 20 गुना 21 गुना 21, ठीक है, बटे आपके 4। देखो स्क्वायर का मतलब होता है वो नंबर आपका 2 बार गुना है, ठीक है। अब 4 से हम क्या करेंगे? 4 पंजे 20, ठीक है। 21 और 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर है आपका 441 गुना में आपके 5, 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, 2205। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका एक कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। इस कंसेप्ट पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस तक आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में इस कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर कितना होता है? n प्लस 1। आपको ये याद रखना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर आपका होता है n प्लस 1, यानी जितने आपको नंबर दिए हुए हैं उनमें सिर्फ एक जोड़ दो, सीधा आंसर, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कैसे आया ये। देखो हमारा जो इवन नंबर है वो 2 से शुरू होते हैं, 2 4 6 8 अप टू डैश 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 डैश, ठीक है, और 2n, ठीक है। 2n मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सारे नंबर किसके हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल जो होते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 n, 1 से लेके n तक के नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, यानी इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 6 8 2n, ठीक है। अब आपको पता है कि हर नंबर के बीच में 2 का गैप है, 2 के इसमें भी इसमें भी, तो ये क्या है? आपकी एपी है, ठीक है। जब आपको एपी मिल गई तो आपका जो इसका एवरेज होता है वो होता है पहला नंबर, ठीक है, अंतिम नंबर जमा पहला नंबर। अंतिम नंबर आपका 2n है और पहला नंबर आपका 2 है, इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, पहला नंबर जमा अंतिम नंबर बटे में 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा n,
इधर बचा वन और ये नीचे 2, 2 से 2 कट गया, यानी आपके पास क्या आ गया n+1, जो कि कहाँ था, यही वाला था। n+1 क्या है, यहीं पे है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर आपको याद हो जाएगा कि n+1, जो जितने आपको नंबर का पूछ रहा है उसमें सीधा सीधा हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और कंसेप्ट है आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो आपका होता है वो होता है n, ठीक है। क्या होता है, n होता है, यानी कि जितने नंबर आपको दिए गए हैं उतना ही उसका सीधा सीधा औसत होता है। जैसे आपसे पूछे कि फर्स्ट 65 ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके, उनका एवरेज क्या होगा, तो सीधा सीधा आपको पूछ रहा है 65 का, तो सीधा आपको आंसर कर देना 65, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो ऑड नंबर आपके 1 से शुरू होता है, वो नंबर जो आपके 2 से भाग नहीं होते, 1 3 5 7 9, ठीक है। 2n-1, ठीक है, वहाँ पे क्या था 2n-1, और जब इवन की बात थी तो वहाँ पे 2 के मल्टीपल थे। अगर देखो हम 2n-1 में 2 में 1, अगर m n की जगह 1 रखते हैं, ठीक है, n की जगह हम क्या रखते हैं 1, तो 2 में से गया तो आपका 1 आ जाएगा। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। n की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 कम करो 3 आ जाएगा। n की जगह 3 रखो 5 आ जाएगा, ठीक है। n की जगह 4 रखो, आपका क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी पहली टर्म है आपकी 1 और लास्ट टर्म है हमारी 2n-1, ठीक है। इस फॉर्मूले में ही लिखते हैं हम ऑड नंबर्स को, ठीक है। तो इसका जो एवरेज होता है वो होता है आपका क्या, लास्ट नंबर 2n-1 प्लस में फर्स्ट नंबर +1/2, 1 से आपका 1 कट गया, 2n/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया, n आ गया। क्या आ गया, n आ गया, यानी कि जितने नेचुरल नंबर का आपसे पूछेगा, जितने n ऑड नेचुरल नंबर का आपसे पूछेगा वही उसका एवरेज कहलाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे 100 तक, देखो 100 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब आपको पता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप पता कर लेंगे। देखो 1 से लेके और आपके कितने तक, 100 तक, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। और 100 से पहले आपका क्या आता है, 99, ठीक है। क्या आता है, 99 आता है। 1 से लेके 100 के बीच में आपके 1 3 5 7, प्रथम 100 पूछ रहा है, यानी 100 तक आपको बताना है, तो लास्ट जो आपका वो होगा विषम संख्या, वो होगा आपका 99, ठीक है। क्योंकि 100 तो इवन है, 1 से शुरू हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में देखो हर किसी नंबर के बीच में 2 का गैप है, क्योंकि भाई ऑड नंबर है आपके, कौन से विषम संख्याएं हैं, तो 2 का गैप है। तो AP है, AP का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, 99 + 100, 100/2 यानी 50, ठीक है। 99 + 1/2, 100/2 बराबर 50, ठीक है। ये तो था फॉर्मूले से, लेकिन आपको पता है भाई 1 से 100 तक सीधा सीधा है आपकी 50 जो है आपके विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, n, कितना होता है n, यानी कि जितनी विषम संख्याएं हैं आपकी वही सीधा सीधा एवरेज है। तो 100 तक आपकी 50 विषम संख्याएं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 50 विषम संख्याएं हैं और उसका सीधा सीधा आ जाएगा आंसर 50, n = 50, ऑप्शन नंबर होगा आपका A, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो मेरी प्रैक्टिस वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन एवरेज के बहुत बेस्ट जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी के बेस पे आपके 10 से 15 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सीट होगी, वो मैं आपको कराऊंगा। उसमें हम लोग एकदम क्विक करेंगे क्वेश्चनों का, और क्वेश्चन रिवाइज भी होंगे। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके SSC के एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो प्रीलिम्स लेवल का हो, चाहे मेंस लेवल का, चाहे SSC GD का, SSC MTS, SSC CHSL हो, या फिर हमारे कोई भी स्टेट एग्जाम हो, जैसे हमारा एक एस्टेट का एग्जाम होता है, उसके लिए भी ये वीडियोस आपकी बहुत ही लाभकारी हैं, तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहले 60 सम संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले 60 सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। फॉर्मूला सीधा सीधा n+1,
और आपसे पूछ रहा प्रथम 60, n की जगह लिखो 60 जमा 1, सीधा आंसर 61, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एक एग्जाम में आया हुआ है 2020 में। ठीक है, क्या करना है, 60 सम संख्याओं का औसत, सीधा आपको आंसर करना है 60 जमा 1, n+1 होता है तो 60 जमा 1 61 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 80 से लेके और 150 के बीच में सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। ठीक है, 80 से लेके और 150 के बीच में सभी सम संख्याओं का औसत। 80 से अगला इवन नंबर आपका कौन सा है, 82, फिर आएगा 84, 86, और 150 से पहले आपका कौन सा इवन नंबर आएगा, आपका 148। ठीक है, इवन नंबर है, सीरीज में है, 2-2 का गैप है, एपी है, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, 82 प्लस 148/2, 8 और 2 10, 8 4 12 1 13 2, 230/2, 115। क्या आएगा, 115। 115 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, 115 इस क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, प्रथम n जो आपकी n प्राकृतिक सम संख्याओं को जो औसत है वो क्या होगा, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, उसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करे। ठीक है, और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट जो है या कंसेप्ट्स आपको अच्छे लगे हों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और भी मैं आपको, ये जो हमारा बैच चला हुआ है ये बिल्कुल ही बेसिक से है और एडवांस लेवल तक हम धीरे धीरे जाएंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी इसको एवरेज की, वो हमारी प्रैक्टिस वीडियो होगी। मैं आपको अब तक जितना पढ़ाया है उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, चलो चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।